आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के फॉर्मूले। अगर इस चैप्टर की बात करी जाए तो इसको डिटेल में हम पूरा कवर कर चुके हैं, साथ ही वन शॉट भी अभी हमने कवर किया है ताकि कम समय में इस चैप्टर को आप रिवाइज कर सकें। रह गए हैं तो सिर्फ इसके फॉर्मूले, जिनको आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के फॉर्मूले। तो देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको इस चैप्टर में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो यहां पर आपके काम आएंगे ही आएंगे। तो उन फॉर्मूलों को भी हमने यहां पर इंक्लूड किया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए, आपको इस चैप्टर में सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा नहीं रहेगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कई बार क्वेश्चन में आपको बोला नहीं जाएगा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। बोला गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बोला गया, आपको सीधा सीधा दे दिया गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की है और आपको इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि मेन काम इसमें फिगर का ही है। फिगर सबसे पहले बनाना है, उसी के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा जो रीजन है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर जो एच के होते हैं ये अपना सेंटर होता है, आर अपनी रेडियस होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तब भी आपकी सर्कल की इक्वेशन रहेगी, क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो सेंटर है वो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है ना। यहाँ पर एच और के अगर 0 होगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना है कि ये अपने सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इसका जो सेंटर है ये 0 0 है। तो इस तरीके से थोड़ा सा काम चलेगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है इलिप्स की। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह की आपकी इलिप्स होती हैं, एक तो आपकी होती है हॉरिजॉन्टल, दूसरी होती है वर्टिकल। लेकिन हॉरिजॉन्टल किस कंडीशन में बनेगी, वर्टिकल किस कंडीशन में बनेगी, ये डिपेंड करेगा आपकी ए और बी की वैल्यू पर। एग्जाम्पल से अपन समझेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जब ए बी से बड़ा होगा तब इस तरीके का आपका इलिप्स बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए यहां पर ये जो वैल्यू रहेगी ये आपकी ए की रहेगी ना। अब ये बड़ी है तो ऑब्वियसली आप खुद देखिए कि इस तरीके का हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। अब अगर मान लो बी की वैल्यू ज्यादा है तो सीधी सी बात है आपका वर्टिकल इलिप्स बनेगा। तो इसमें इतना कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 किसकी जगह पे, ए की जगह पे है, 2 किसकी जगह पे, बी की जगह पे। खुद क्लियर देख रहे हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, इसलिए इस तरीके का इलिप्स बनेगा। ठीक है, और अगर मान लो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, सो खुद क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर a 2 है, b 3 है और यहाँ पर b इज ग्रेटर देन 2 है, इसलिए इस तरीके का इलिप्स बनेगा। सिंपल सी बात है। और अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है तो आप आराम से इस तरीके की इक्वेशन को देख के समझ जाइए कि ये इलिप्स की इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इलिप्स इस तरीके की बना सकते हैं। ओके, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पैराबोला की। तो पैराबोला के भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स ही देखेंगे। सो सबसे पहली बात आती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। इनमें सिर्फ अंतर आया है माइनस का। वो कहां से आया, सीधी सी बात है कि यहां पर देखिए आपकी ए की वैल्यू पॉजिटिव है और यहां पर आप देखिए आपके ए की वैल्यू नेगेटिव है। बस इसी के कारण यहां पर इक्वेशन में भी अंतर आ जाता है और आपके पैराबोला में भी अंतर आ जाता है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पर राइट वर्ड पैराबोला बनता है, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो यहां पर आपका लेफ्ट वर्ड पैराबोला बनता है। इस तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax अगर है, यानी इसी फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो वो आपकी पैराबोला की है। अगर पॉजिटिव है तो राइट वर्ड, नेगेटिव है तो लेफ्ट वर्ड। सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ को देखेंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि सीधी सी बात है कि अगर आपकी ए की वैल्यू यहां पर खुद देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहां पर ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर आपकी ए की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने उन बेसिक फॉर्मूलों को देखा जो कि आपको चैप्टर में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका यूज यहां पर
हो गई होगा। एलिप्स, पैराबोला, सर्कल की इक्वेशन, इस तरीके से ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है कि चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी एक तरह से फॉर्मूले के फॉर्म में अपन समझते चलते हैं। सबसे पहली बात आती है एरिया अंडर सिंपल कर्व। अगर मान लो कोई एक सिंपल कर्व दे दिया आपको, कोई एक सिंपल कर्व दे दिया, जैसे मान लो ये कर्व दिया है, यहाँ पर ये कर्व दिया है सिंपल कर्व, तो इसका अगर एरिया आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? तो देखो, तो हालांकि डिटेल में अपन इसको कर चुके हैं, तो यहाँ पर अपन सिंपल सीधा फॉर्मूले पे फोकस करेंगे कि मान लो ये जो कर्व है आपको दिया हुआ है, इसके अंदर का एरिया फाइंड करना है कहां से कहां तक, पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक। ठीक है, पी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए है, क्यू पॉइंट पर एक्स की वैल्यू बी है, मतलब ए से लेके बी तक का एरिया अपने को फाइंड करना है। ओके, ठीक है। और आप चैप्टर नंबर 7 में डेफिनेट इंटीग्रल में भी पढ़ चुके हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का यूज एरिया फाइंड करने के लिए भी होता है। सो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट है वो लगा रहे हैं। सो यहाँ पर हमने लगाया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप है, इसकी अगर स्ट्रिप की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, मतलब अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इनटू विड्थ। तो सीधी सी बात है, आपको खुद क्लियर दिख रहा है कि ये जो भी लेंथ रहेगी, ये आप खुद दिख रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ हो जाएगी ये वाई हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ये डी एक्स, और बहुत छोटी वैल्यू है ये, तो लेंथ इंटू विड्थ यानी y इंटू डी एक्स। और इस तरीके से आप किसी भी सिंपल कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, सिंपल कर्व ऐसे दिया है तो इसके अपोजिट ऐसा भी कर्व हो सकता है, तब आप कैसे करेंगे तो उसके लिए अपन आगे देखने वाले हैं। सो देखो, इस तरीके से आपको ये कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस पे स्ट्रिप लेते हैं तो आपने ये स्ट्रिप ले ली। ठीक है, अब इस स्ट्रिप की बात करें तो सीधी सी बात है कि ये जो भी वैल्यू रहेगी ये आपकी x रहेगी, और ये जो वैल्यू रहेगी ये dy रहेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा x dy, कहां से कहां तक, c पॉइंट से लेके d पॉइंट तक। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये था सिंपल कर्व के अंदर का एरिया आप कैसे फाइंड करें। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि कई बार आपका एरिया नेगेटिव भी आएगा, बट हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हमेशा अपने को उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर चलना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब, चलिए आगे समझते हैं, इससे क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पे मॉडुलस लगा हुआ है, कर्व को और देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा ये कर्व है, इसके अंदर का एरिया फाइंड करना है अपने को। तो यहाँ पर अपन ने देखा कर्व का एरिया, कर्व के अंदर का एरिया अपने को फाइंड करना है कहां से कहां तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो यहाँ पर अपन ने इंटीग्रेशन लगाया ए से लेके बी तक, फिर हमने स्ट्रिप ले ली, लेंथ इनटू विड्थ। तो सीधी सी बात है, ये जो भी लेंथ रहेगी ये नेगेटिव वाई रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई ये जो वाई एक्सिस है नेगेटिव है। सीधी सी बात है कि ये y पॉजिटिव होता है, नीचे वाला y नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस वाई रहेगा, मतलब माइनस वाई डी एक्स। तो सीधी सी बात है कि आपका जो भी एरिया आएगा वो ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर मॉडुलस लगा देते हैं जिससे हमको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है। तो हमेशा एरिया पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब कई बार एक कंडीशन और बन जाती है, कैसी? ये अगली वाली कंडीशन कि आपको जो एरिया फाइंड करना है वो आधा नेगेटिव एरिया में आ रहा है, आधा पॉजिटिव एरिया में आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे समझिए। देखिए, यहां पर हमको ए से लेके बी तक का एरिया फाइंड करना है, देख रहे हैं। अब देखो, ये एरिया आ रहा है, इतना अलग आ रहा है एरिया, ये वाला, ठीक है, और ये एरिया अलग आ रहा है। तो सीधी सी बात है, दोनों को अलग अलग फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। अपन ने यही सोचा। हमने क्या किया, ये वाले एरिया को अपन ने नाम दे दिया A1, इस वाले एरिया को नाम दे दिया A2। सो यहां पर वही हमने लिखा कि रिक्वायर्ड एरिया जो रहेगा वो हो जाएगा A1 प्लस A2। अब आप देखें कि ये वाला जो एरिया आ रहा है ये नेगेटिव एरिया में आ रहा है, मतलब अगर इसको आप फाइंड करोगे तो ये नेगेटिव तो आना ही है, ये तय बात है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चले कि कोई पर्टिकुलर एरिया नेगेटिव आ रहा है तो आप उसमें सीधे सीधे आप एक मॉडुलस लगा दो, क्योंकि उसकी हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ही चाहिए होती है। क्योंकि यहाँ पर गलती क्या होगी, आपका A1 आया नेगेटिव, A2 आया सीधी सी बात है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव में से इसमें से कुछ नेगेटिव माइनस हो जाएगा। अगर माइनस हो गया तो ये पूरा एरिया थोड़ी बचेगा, राइट। तो यही गलती होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर अपन ने क्या किया कि ये वाला एरिया जब भी अपन फाइंड करेंगे तो सीधी सी बात है ये आएगा माइनस वाई और ये dx। तो यहाँ A1 के लिए आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन a टू c माइनस वाई डी एक्स प्लस A2 की अगर बात करें तो A2 के लिए आएगा c टू b वाई डी एक्स। अब सीधी सी बात है कि ये तो नेगेटिव आएगा ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस पे मॉडुलस लगा दीजिए ताकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमको मिल सके। तो आई होप कि अगर
सिंगल कर्व आपके पास है तो उसके अंदर का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, और उसकी कुछ छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब अगली बात जो आती है वो आती है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। अगर एक कर्व और एक लाइन दो चीजें आपके पास हो तो दोनों से बाउंडेड एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, सो यहां पर जो कर्व है वो हमने लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो आप खुद देख रहे हैं ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब कि ये बनेगा आपका अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसे ही अपने को दिया जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है एक ही वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, सो यहां पर देखिए ये अपन ने बना लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये कर्व बना लिया। लाइन है अपनी y इक्वल टू 4, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, y इक्वल टू 4 लाइन बना ली। अब इससे बाउंडेड एरिया कौन सा, सबसे पहली चीज तो यही देखना है कि पहले तो सबसे पहले फिगर अपने ड्रॉ करो अच्छी तरीके से, और फिर देखो कि कौन सा एरिया अपने को फाइंड करना है। तो हमने देखा कि ये रही लाइन और ये रहा कर्व, इससे बाउंडेड एरिया आपका ये रहा, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करना है आपने देख लिया, लेकिन इस एरिया को फाइंड करने के पहले आप एक चीज देखो कि क्या किसी तरीके की सिमेट्री आपको यहां पर दिख रही है, क्योंकि उससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। सो हमने देखा कि भाई सीधी सी बात है, हमको अगर ये पूरा एरिया फाइंड करना है और इसमें आप देखें कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, राइट, दोनों सिमेट्रिक हैं, तो इसमें हमारे लिए आसानी क्या हो जाएगी कि हम क्या करेंगे कि सिर्फ इतना एरिया फाइंड कर लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, क्योंकि अगर अलग अलग फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, पहले ये फाइंड करना, फिर ये वाला फाइंड करना, फिर दोनों को ऐड करना, उससे बेटर क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए अपना काम बन गया कि ये वाला एरिया फाइंड कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ऐसे काम करना है। तो देखो सीधी सी बात है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो ये तो अपना ओरिजिन 0 0, और यहां पर आप खुद देख रहे हैं y की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 4। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, यहां पर हमने देखा क्योंकि हमको सिर्फ इतना एरिया फाइंड करना है ये, ठीक है, तो आपने देखा कि ये कर्व है, ठीक है, और यहां पर अपन आराम से स्ट्रिप ले सकते हैं, स्ट्रिप ले ली, ठीक है, और खुद स्ट्रिप देखें तो ये वैल्यू x और ये छोटी वैल्यू dy, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x dy, राइट। क्लियर, कहां से कहां तक आपने खुद क्लियर देख लिया, 0 से लेके 4 तक। अब इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आप देखें x को आपको इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, इससे बेटर ये जो x है इसकी वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड करो। लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि यहां तो हमारे पास दो चीजें हैं। तो आप ये देखो कि स्ट्रिप जो हमने ली है ये किसके अलोंग है, तो y एक्सिस x एक्सिस को छोड़ के देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कर्व अपना आ रहा है, तो कर्व और y एक्सिस के बीच में आ रहा है, कर्व अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कर्व से अपन x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कर्व अपना क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा रूट वाई, प्लस माइनस में आएगा बट फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 0 to 4 रूट वाई डी वाई, और अब इतना तो आप कर ही लेंगे, इतने समझदार तो हैं, तो बस इसके आगे का सॉल्व आप कर ही लेंगे। मेन बात आती है फिगर ड्रॉ करने की और यहां तक पहुंचने की, उसके बाद तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, तो इस तरीके से करना है। अब एक चीज का और ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि इतनी आसानी से आप कई बार सीधा सीधा स्ट्रिप ले लें और आराम से आप फॉर्मूला लगा के और काम खत्म कर लें। कई बार हो सकता है कि आपने इस तरीके से स्ट्रिप ली, मान लो अगर कुछ कंडीशन ऐसी रहेंगी जिनमें आपको इसी तरीके की स्ट्रिप से ही काम करना पड़ेगा, इस तरीके से सिंपल तरीके से ना हो, तब कैसे करेंगे, तो वो दूसरा तरीका भी अपन देख लेते हैं, इसको अपन हटा देते हैं। सो देखिए यहां पर देखें, ये हमने लिया कि मान लो कि इस तरीके की स्ट्रिप अपन को लेनी पड़ी, वही सेम चीज है, उसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके कि आपको इसी तरीके का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल तरीका वहां पर अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो देखो ध्यान से, यहां पर ये अपन ने स्ट्रिप ली, तो आप देखेंगे कि अगर इस स्ट्रिप से हम एरिया फाइंड करते हैं तो इससे तो अपने को ये पूरा एरिया मिलेगा, बट हमको ये पूरा एरिया तो चाहिए नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो कुछ मत करो, पूरा एरिया फाइंड करके ये जो क्रॉस बनाए हैं हमने इस एरिया को माइनस कर दो। ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले पूरा एरिया फाइंड करते हैं। सो देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई तो पहले ही कर लो, क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा एरिया अपने को मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पर क्या किया, रिक्वायर्ड एरिया अपन ने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट के अंदर अपन बाकी की चीजें
सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर अपन ने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक, x की कौन सी से कौन सी वैल्यू तक, तो आप देखो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, o से लेके c तक। अगर o से लेके c तक करना है तो ओरिजिन पर तो अपने को x की वैल्यू पता है, बट c पॉइंट पर x की वैल्यू नहीं पता। अब अगर x की वैल्यू चाहिए इस c पॉइंट पर, तो आप जरा थोड़ा सा यहाँ पर जाएं तो इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ पर आपकी लाइन और आपका कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा और वहां से अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास देखो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू 4 है। तो दोनों को सॉल्व करने की सीधी सीधी अपने पास पता है कि y की वैल्यू सीधी 4 दी हुई है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 रख दो, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √4, सॉरी x इक्वल टू √4 और x इक्वल टू आ जाएगा +-2। और सीधी सी बात है यहाँ पर +2 ही लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव x है, इसको अपन हटा देते हैं। सो देखिए ये आ जाएगा अपना 0 से लेके 2 तक, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दें कि ये जो स्ट्रिप अपन ने ली है, ये जो स्ट्रिप ली है, ये किसके किसके बीच में है, एक तो अपनी y इक्वल टू 4 लाइन के बीच में और x एक्सेस के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि x एक्सेस और y एक्सेस को छोड़ जो भी अपने को गिवन है, चाहे वो कर्व हो चाहे कोई लाइन हो, तो वहीं से अपने को y या x की वैल्यू लेनी है। सो हमने देखा कि भाई ये जो लाइन है अपनी y इक्वल टू 4, इसके थ्रू अपनी ये स्ट्रिप बन रही है, तो इस y की जगह पे अपन ये लेंगे 4, राइट। सो यहां पर हमने लिया y और चाहो तो यहां लिख लो लाइन, ठीक, और यहां लिख दिया अपन ने dx, ठीक। अब ये एरिया तो अपने को मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमको ये वाला एरिया माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए इसको फाइंड तो करना पड़ेगा ना। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए सीधी सी बात है, यहां से अपन एक स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है। अगर ये स्ट्रिप लेंगे तो मैंने इसीलिए यहीं पर ये स्ट्रिप बना दी है छोटी सी, ताकि अलग अलग ना बनाना पड़े, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर अलग से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर हमने स्ट्रिप ली, ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में बन रही है, कर्व और एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलावा क्या है अपना कर्व, तो y की वैल्यू कर्व से मिलेगी अपने को। तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं अपन, और 0 से लेकर 2 तक रहेगा y और अपना कर्व, और ये dx और ये ब्रैकेट क्लोज। तो आई होप बात समझ में आई होगी, इस तरीके से अपने को काम करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ से अपन ने एरिया फाइंड किया, और क्योंकि यहाँ के बाद का एरिया अपने को चाहिए नहीं था तो इसको अपन ने माइनस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो y लाइन, तो ये 2 एज इट इज, और 0 to 2। देखो अब दोनों की जो लिमिट है 0 to 2 ही है, तो अपन एक साथ लगा देते हैं। अब ध्यान दो कि यहाँ पर y लाइन, तो लाइन का y क्या है 4 है, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 4, और उसमें से माइनस कर रहे हैं अपन y कर्व, तो यहाँ पर कर्व का y क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया एक्स स्क्वायर, और दोनों का dx लगा दिया साथ में। और अब इसके बाद ये तो अपन सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर अपन ने कॉन्सेप्ट समझा और फॉर्मूला समझा कि किस तरीके से काम चलेगा, कि अगर आपको कर्व और लाइन दे दी जाए तो एक तो सिंपल तरीका यहाँ पर आपको दिख गया, लेकिन कई बार ये सिंपल तरीका अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो यही जो सेम चीज है ना, यही की यही सेम चीज आपकी दो कर्व का अगर एरिया फाइंड, दो कर्व के बीच का एरिया अगर आपको फाइंड करना हो तो वहां पर भी यही सेम तरीका अप्लाई होगा। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे देखें एरिया बिटवीन टू कर्व। सो देखो एक कर्व अपने को दिया हुआ है ये एफ ऑफ एक्स, और दूसरा कर्व दिया हुआ है अपने को जी ऑफ एक्स। तो सीधी सी बात है कि एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स माइनस कर दो। अब कहां से कहां तक करना है, तो दोनों की जो लिमिट है वो ए से लेके बी तक है, और सिंपल सीधा खत्म, ठीक है। सो यहां पर हमने क्या किया, देखो मैं इसको थोड़ा अलग अलग और समझा देती हूँ। सीधी सी बात है, इस तरीके से अपन ने कर्व बनाया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स अपना इस तरीके से बना हुआ है, ठीक, और जी ऑफ एक्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए, समझ रहे हैं बात को, एफ ऑफ एक्स इस तरीके से, जी ऑफ एक्स इस तरीके से है, तो ये बन रहा है। लेकिन अपने को क्या करना है कि ये पूरा फाइंड करके उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, तो बचेगा सीधी सी बात है इतना, ठीक। अब सीधी सी बात है, हमको ये पता है कि ये एफ ऑफ एक्स है और हमको पता है ये जी ऑफ एक्स है, तो हम एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स से तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस बात ही खत्म हो गई। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे। अब कहाँ से कहाँ तक खुद क्लियर दिख रहा है अपने को, ए से लेके बी तक। सो यहाँ पर हो गया ए से लेके बी तक, ठीक है।
अब सीधी सी बात है, ऊपर वाला कर्व अपना एफ ऑफ एक्स है, इसलिए इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि अपना एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है। देखो आप एफ ऑफ एक्स के थ्रू जो एरिया है वो ज्यादा कवर कर रहा है, और जी ऑफ एक्स की बात करें तो इसका एरिया ये कम एरिया कवर कर रहा है, तो सीधी सी बात है एफ ऑफ एक्स बड़ा है जी ऑफ एक्स से, इसलिए एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स माइनस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये जो स्ट्रिप इस तरीके से आएगी तो ये जो वैल्यू रहेगी ये dx ही रहेगी और ये y रहेगी, सिंपल। ओके ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो होते हैं खत्म। बाकी इसमें जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले थे, जैसे आपका पैराबोला का हो गया, एलिप्स का हो गया, ये भी हमने यहाँ पर समझ लिए ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे और आज का जो वीडियो ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह के और वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।